तो जय बिहार जय भारत साथियों, फिर से एक बार रीजनिंग के लेक्चर चले आए हैं लेकर, जो लेक्चर 1 है। और इसके पहले 2 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ चुके थे, जो कि सभी एग्जामों में पूछता है। और याद रखिएगा, आपको आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, या आपको एसएससी, उसमें भी ऐसे टाइप का रीजनिंग पूछता है। ये आपसे आज का जो लेकर आए हैं ना, इसके पहले 2 पार्ट पढ़े थे। एक पार्ट पढ़े थे सदृश्यता, दूसरा पढ़े थे आपका रक्त संबंधित यानी ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन पूछता है। इस पार्ट में हम तीसरा, ये पार्ट कितना लेकर आए हैं, 3 लेकर आए हैं। और इसमें पढ़ेंगे समय और घड़ी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत बार पूछता है। इसके बाद हम कैलेंडर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे समय और घड़ी से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और हम कैसे बनाएंगे। भाई ये भी तो एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में पढ़ेंगे। देखिएगा, आपको मैं बता दूँ, आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हम लेकर चलें आपको आगे, और आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, समय और घड़ी पार्ट पढ़ रहे थे। ये पार्ट कितना था हमारे लेवल से, हमारे अनुसार पार्ट कितना था, 3 था। इसके पहले 2 पार्ट पढ़ चुके थे। समय और घड़ी, टाइम एंड वॉच। समय और घड़ी से जितना भी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जितना टाइप के क्वेश्चन पूछता है सब यहाँ लिख दिए हैं। जितना टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहले पूछेगा घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। घड़ी के प्रतिबिंब समझते हैं, यानी घड़ी को, मानिए घड़ी यहाँ रख दिए हैं, इसमें इसके सामने कोई शीशा रख दिए हैं, तो घड़ी में कैसे, घड़ी में 8 बज रहा है तो शीशा में कितना बजेगा, या शीशा में इतना बज रहा है तो वास्तविक घड़ी में कितना बजेगा। तो आपको ऐसे प्रतिबिंब से हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बाद पूछता है कोण से, पूछेगा इतना बज कितना मिनट हुआ है, तो कोण कितना डिग्री का कोण है इन दोनों बीच में, ठीक है ना। अब सुनिएगा, आपको ये कोण से, कोण पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद गलत घड़ियों या तेज मंद गति से चलने वाली घड़ी के संबंध में, जैसे कि आपको कहीं पूछेगा कि एक घड़ी जो अपने सही चाल में नहीं चल रही है, इतना सेकंड पीछे चल रही है, इतना पीछे चल रही है, तब भी वो कितना डिग्री कैसे कितना बजेगा, कितना डिग्री कोण बनाएगी, इससे पूछता है। दूसरी बात, फिर घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थितियाँ, घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कहाँ हैं और कितना डिग्री कोण बना रही है, ये सब इससे पूछेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन है। फिर निश्चित समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, निश्चित समय से ज्ञात करने वाला आधारित प्रश्न। कुल 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले घड़ी के प्रतिबिंब से आधारित क्वेश्चन, यानी घड़ी के प्रतिबिंब से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा 2 तरीके से आपको पूछ सकता है। ये जो आपका ये दर्पण जो दिख रहा है ना, ये जो दर्पण आपको, ये जो दर्पण दिख रहा है ना, दर्पण आपको एक बार देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, दर्पण है। तो ये भी दर्पण है, ये भी समतल दर्पण, याद है समतल दर्पण सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण आपका लंबवत दर्पण है। कैसा है, लंबवत है। यहाँ पे लंबवत है, लंबवत दर्पण है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्षैतिज है, याद रखिएगा, क्या है जी, क्षैतिज है। इन दोनों बात पे क्षैतिज दर्पण है। तो आपको क्वेश्चन में अगर कह दें कि लंबवत दर्पण है, तो लंबवत ऐसे होता है, क्षैतिज तो सोया हुआ, क्षैतिज मतलब सोया हुआ दर्पण। तो ऊपर मानिए कोई घड़ी है, नीचे सोया हुआ। आप पानी देखते हैं, पानी में भी इमेज पूछ सकता है कि मानिए आप किसी घड़ी को ऊपर रखें, नीचे पानी है, तो पानी में कैसे, पानी का जो उसका इमेज बनेगा पानी में घड़ी का। अब देखते हैं कहीं किनारे पे खड़े होते हैं तो आपका चित्र बनता है। सेम वैसे ही अगर घड़ी को हम पानी पे रखेंगे, पानी के ऊपर है और मानिए पानी है, दर्पण नहीं है, क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है। तो पानी के ऊपर अगर कोई घड़ी को रखेंगे तो कितना बजेगा नीचवा, ठीक है ना, प्रतिबिंब में। इसमें भी पूछ देता है क्षैतिज में, लेकिन लंबवत में अधिकतर लंबवत से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। जब तक आपको क्षैतिज ना कहे तब तक समझना है कि लंबवत कह रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब ट्रिक है, अगर लंबवत दर्पण पूछे, कैसा पूछे जी, लंबवत, तो उसमें ट्रिक है कि देखिए, हई है घड़ी में, क्या है जी, घड़ी में समय, ये घड़ी में समय है। और ये किस में समय है, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में समय है, प्रतिबिंब में, ठीक है ना। ये भी घड़ी में समय है, किस में है जी, घड़ी में समय, घड़ी में समय। और ये किस में है जी, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में समय, प्रतिबिंब में समय, प्रतिबिंब में समय है, ठीक है, यह बना लीजिएगा। तो ये वास्तविक समय है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब वाला समय है। ये वास्तविक समय है, ये प्रतिबिंब वाला समय है। तो देखिएगा, लेकिन अगर लंबवत रहे, लंबा यानी खड़ा रहे दर्पण, लंबवत रहे, लंबवत दर्पण है, तो उसमें एक ट्रिक बैठता है कि अगर हमें घड़ी लिखना है, अगर घड़ी, घड़ा नहीं जी, घड़ी नहीं, घड़ी, घड़ी होगा, तो लिखेंगे अगर घड़ी
घड़ी में समय निकालना होगा, अगर घड़ी में क्या निकालना होगा समय, तो उसमें 12 में से घटा देंगे प्रतिबिंब वाला समय। 12 में से क्या घटा देंगे? प्रतिबिंब वाला समय, प्रतिबिंब में समय। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक ट्रिक है, 12 घटा देना। अगर घड़ी का समय दे दे, वास्तविक समय दे दे, अब पूछे प्रतिबिंब में कितना समय होगा, तो 12 से घटा देंगे। कब? जब लंबवत हो तब, याद रखिएगा फिट। लेकिन और ही अगर कहीं प्रतिबिंब वाला दे दे घड़ी, अगर प्रतिबिंब वाला अगर प्रतिबिंब में समय दे दे, प्रतिबिंब में समय दे दे, तो प्रतिबिंब में समय देगा, आप एक बार याद रखिएगा। तो उसको फिर वैसे ही करना है, 12 में से क्या घटा देना है? घड़ी वाला समय, घड़ी वाला समय, घड़ी में समय। एकदम आसान है, कोई कुछ दे, खाली कितना में से घटा देना है? 12 में से घटा देना है, याद रखिएगा। कोई कैसा भी समय दे, अगर लंबवत दर्पण है, लंबवत दर्पण है ने घड़ी है ने उसका प्रतिबिंब बन रहा है, या है ने घड़ी है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो लंबवत है दर्पण, याद रखना दर्पण लंबवत है, तो उसमें 12 में से घटा देना। टोटली हमारा ट्रिक बनता है 12 में से किसी भी, अगर घड़ी में समय पूछेगा तो प्रतिबिंब घटा देना 12 में से, अगर प्रतिबिंब में समय पूछेगा तो घड़ी का समय देगा तो 12 में से घटा देंगे। ट्रिक समझ में आया? 12 में से घटा देना, कब? जब लंबवत हो तब। लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रिक क्या है, अजीब है। क्या है देखिएगा, अगर क्षैतिज रहता है ना, तो क्षैतिज में सीधा उलट जाता है ऊपर। तो आप सिंपल समझिएगा, जहाँ आप 12 मानते हैं ना, वहाँ आप 6 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? जहाँ 12 मानते हैं, जैसे सिंपल समझिए, मानिए ये नीचे क्या है, आपको आधा आधा इसको पार देना है, ऐसे आधा आधा, इन दोनों घड़िया को आधा आधा पार देना। पार दिए? अब बताइए, है 12 6 हमारा दोनों यहाँ ध्यान रखना है, 12 और 6 ध्यान रखना है। तो आपको समझना है कि 6 से रिलेटेड है, तो 6 से, तो ये 6 यहाँ बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा जी? 12। और 12 क्या बन जाएगा? नीचे 6 बन जाएगा, यानी हेंगा उलट जाता है इमेज। तो हेंगा उल्टेगा, तो मानिए हई बन जाएगा हिजा 12। तो बताइए 12 से हम इस तरफ चलेंगे तो एगो, तो 12 से चलेंगे तो एगो। देख रहे हैं ट्रिक? देखिए 12 मानिए हई 6, 12 से देखिए उल्टेगा तो हई 12 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है ना? जब नीचे अगर क्षैतिज में कोई प्रतिबिंब हो या पानी में देखना हो, तो याद रखिएगा घड़ी हेंगा उलटता है, लेकिन इसमें ऐसे उलटता है, ऐसे, है ना, पार्श्व उलटता है, लेकिन इसमें आपको पूरा एकदम हैंग उलट जाता है। तो अब ऐसे क्या बोलना है, अगर मानिए हई 12 है तो इसको 6 मान लेना है, और इसको क्या मान लेना है? 12। तो फिर हई 12 है, जब 12 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 12 से हैने जाएंगे दाहिना तरफ, तो हैने एगो चल गए, और फिर इधर 1 2 पर, तो हैने 1 2 पर आ गए। देखिए अब हो गया, बन गया। अब देख लीजिए कितना बज रहा है, 1:10:50। अब ऐसे देख लीजिएगा कहाँ बज रहा है, देख रहे हैं कितना आसान हो गया है। ये भी आपको समझ में, इसमें लंबवत में ट्रिक है 12 में से घटाना है, और इसमें ट्रिक है कि उलट देना है। अब 12 को 6 को 12 मान लेना, यानी 6 है यहाँ 6 12 है तो 6 यहाँ 12 है तो यहाँ 6 बन जाएगा, और जहाँ 6 है यहाँ 12 बन जाएगा। तो 12 बन जाएगा, तो मानिए हई 12 है, तो 12 के हेने जाएंगे तो एगो सुई, तो हेने चलेंगे एगो सुई लेकर। ठीक है ना? मिनट वाला मिनट में चलेगा, घंटा वाला इधर घंटा में चलेगा। तो ए पार होगा सुई ए पार रखेंगे, ए पार सुई ए पार रखेंगे, और गिन लेंगे। एगो पर है तो एगो पर, है ना, दूगो पर है तो दूगो पर। देख रहे हैं? बस हैने से जाएंगे तो दूगो पर, तो हैने आएंगे दूगो पर, हैने जाएंगे एगो पर, हैने से जाएंगे एगो पर। देख रहे हैं कितना ट्रिक अच्छा है। तो आपको फिर से एक बार रिवीजन, अगर लंबवत होगा तो 12 में से घटाएंगे, ट्रिक हो गया। लेकिन अगर क्षैतिज होगा तो उलाट तो देंगे, और फिर उसमें से देख लेंगे दाहिना तरफ कितना भागा है, और बायां तरफ कितना भागा है। ठीक है? अगला बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में बस उतना ही ट्रिक था और कुछ नहीं था। बोल रहा है ना, समय का चयन करें जो कि घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। बोल रहा है कि समय का चयन करें जो कि घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि बताता है। यानी घड़ी में कितना बज रहा है? 9:30। तो दर्पण में कितना छवि बनेगा दर्पण में उसका? तो मानिए हम यहाँ बना लिए आपका दर्पण, यहाँ मानिए हमारा घड़ी है, ये क्या है जी? हमारा घड़ी है। और यहाँ बना लिए आपका दर्पण, क्या बना लीजिए? आपका दर्पण बना लिए। फिर यहाँ क्या बना लिए? आपका घड़ी। अरे लमडे रोक लो, यहाँ क्या बना लिए? घड़ी। ध्यान से सुनिएगा। तो मानिए ये आपका ये घूमने वाला हो गया, गोल गोल दोनों। ये हम कर देंगे ऐसे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ऐसे आप लिखना चाहते हैं ना, तो 12 6 इधर ले देंगे, इधर दे देंगे, और बीच में 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? ऐसे भी दे सकते हैं, लिखने का ट्रिक ऐसे गोल कर दीजिए कोई भी। अब 12 6, फिर हैने काटेंगे तो 3, हैने चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 9, है ना जी? अब यहाँ पे अब इधर दो दूगो, इधर दो दूगो, फिर इधर दो दूगो, फिर इधर दो दूगो, हो जाएगा।
12 को। तो ट्रिक लगा दीजिएगा, अब जल्दी लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कब बोल रहा है कि घड़ी है, हई घड़ी में समय है और ये प्रतिबिंब है। क्या है जी? प्रतिबिंब। क्या है जी? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये घड़ी है तो घड़ी में 9:30। तो हई तो कितना है जी? हई तो 12 है, 12 ऐसे लिख देते हैं अच्छे से जी, 12। हई कितना बज रहा है? 12, 1 2 3 4 5, हई 3 है, 6 7 8 9 10 11। फिर इसमें आएंगे तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो बोल रहा है कि घड़ी में 9 बज रहा है। तो छोटा सुई, आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि घड़ी में छोटा सुई घंटा का है, उससे बड़ा सुई मिनट का है, उससे बड़ा सुई सेकंड का, ये तो आपको पहले से पढ़े हुए हैं। तो आइए, तो हमें 9 बज रहा है तो 9 यहाँ बज गया, 9 यहाँ, ठीक है, 9 बज गया। अब फिर 9 बजकर कितना मिनट हो रहा है जी? कितने बज के? 9:30। तो 30 वाला 6 × 30 है ना, 30 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, यानी 6 पे आएगा। यदि मिनट वाला सुई कहाँ आएगा? 6 पे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा मिनट वाला सुई 6 पे। और घंटा वाला सुई कहाँ जाएगा? 9 और 10 के बीच में। याद है ना आपको? 9 और 10 के बीच में। क्यों 9 और 10 के बीच में जाएगा? क्योंकि आप याद रखिएगा 9 और 10 में 9 तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 पे रहेगा। और जैसे आधा घंटा बढ़ेंगे तो बीच में चल जाएगा, फिर और एक आधा घंटा बढ़ेंगे तो आ जाएगा 10 पे, है ना जी। तो बीच में आ जाएगा, यहाँ 9 10 के बीच में यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब मैं क्या करूँ थोड़ा समझिएगा। 9:30 हो रहा है, कितना घड़ी में कितना हो रहा है? 9:30। अभी बताए थे ये लंबवत है। तो लंबवत में ट्रिक क्या है कि अगर प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब में क्या निकालना है? प्रतिबिंब में अगर समय निकालना है, प्रतिबिंब में घड़ी में दिया है तो 12 बजे में से क्या घटा देंगे? आपका 9 बजे, 9:30 घटा देंगे। घटाने देखिए कैसे घटाना है, ध्यान रखिएगा। ये 12 बजा है तो 12 बजा है और 9:30 घटाना है। देखिएगा इसमें हाथ से लेंगे तो 60 बनता है, क्योंकि इधर घंटा है तो घंटा है, तो मानिए ने हम 11 घंटा कर दिए, ने कर दिए 60 मिनट। तो वही बात, ये 12 बज रहा है ना जी। अरे 1 घंटा 11 घंटा 60 मिनट मतलब 12 बज रहा है। तो 60 में से 30 गया, कितना हो गया? बोलिए, 60 में से 30 गया तो कितना हो गया आपका? ये 30 मिनट आपका अनुपात के अनुपात 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 2:30 होगा हमारा। प्रतिबिंब में कितना होगा? 2:30 हमारा होगा, यानी 2 बजेगा। इसमें प्रतिबिंब में कितना बजेगा? प्रतिबिंब में हमारा बजेगा 2, ऐसे 2 बज के कितना होगा? 2 बज के ऐसे बीच में आ जाएगा 30 मिनट में। 2 बज के छोटा रहेगा, छोड़ी ये थोड़ा छोटा रहेंगे, ठीक है ना, छोटा रहेगा। 2:30 तो पहले लंबा वाला आ गया यहाँ, 30 मिनट वाला यहाँ आ गया, और छोटा वाला बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो 2:30 आ गया समझ में? ऐसे उलट जाएगा, देखिए उल्टा ऐसे में ऐसे, देख ना ऐसे उलट गया। तो आपको अब ट्रिक में समझ में आया। लंबवत रहेगा तो ऐसे निकालेंगे घटाकर, चाहे ये देगा तो इसमें से ये देगा तो 12 में से घटा देंगे तो प्रतिबिंब निकल जाएगा। अब प्रतिबिंब देगा तो 12 में से घटा देंगे तो घड़ी वाला वास्तविक मान निकल जाएगा। निकालने आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। एक पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3 बजे हो और क्षैतिज दर्पण, याद रखिए क्षैतिज मतलब पनिया वाला है, सोया हुआ, क्षैतिज मतलब सोया। याद है एक्स अक्ष को भुजाक क्षैतिज कहते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर या कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष पे तो बोल रहे हैं एगो घड़िया ऊपर है, एगो घड़ी कहाँ है? ऊपर है। और फिर यहाँ बोल रहा है हई दर्पण है। क्या है जी? हई दर्पण है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पानी मान लीजिए चाहे दर्पण। फिर एक और घड़ी नीचे है, ध्यान रखिएगा। तो एगो घड़ी यहाँ है, एगो घड़ी यहाँ है। अब बोल रहा है तो आपको ऐसे 12 6 3 9 और 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ 12 6 3 9, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ लिख देते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा यहाँ पे एक और ट्रिक है इसके पहले वाला में है ना, इसमें एक और ट्रिक जानते हैं क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। घड़ी चलती है ऐसे तो प्रतिबिंब चलेगा ऐसे। जैसे मानिए घड़ी में हम चल रहे हैं ऐसे, तो बोल रहा है कि 1 2, यानी घड़ी में ऐसे चल रहा है तो हम प्रतिबिंब में ऐसे चलेंगे। प्रतिबिंब में ऐसे चलेंगे तो 12 1 2,
तो 2 बज के कितना मिनट, तो हमें 1 2 उल्टा चलेंगे, मिनट में उल्टा चलेंगे और प्रतिबिंब सीधा। लेकिन आप इसमें नहीं समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा था कि घड़ी चलती है ऐसे ऐसे टिक 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 चलती है, लेकिन हम लोग ऐसे चलेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो हेंगा चल रहा है, हेंगा चल रहा है 6, तो हेंगा चल देंगे 6, फिर हेंगा फिर ऐसे चल रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे चला है, 9:30 पे। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9:30, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9:30 यहाँ आ गया। देखिए तो इधर से मतलब ऐसे गिन लेंगे। हाई सुइया, मिनट वाला सुइया कहाँ है, घंटा वाला सुइया। तो मिनट वाला सुइया है 1 2 3 4 5 6, तो घड़ी चलती है ऐसे, प्रतिबिंब चलता है उल्टा। तो 6 पे है मिनट वाला, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, देख रहे हैं। अब फिर घंटा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आधा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आधा आ गया, देख रहे हैं कितना ट्रिक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं 12 में से, अधिकतर 12 में से घटा लीजिएगा, अच्छा। नहीं तो आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन क्षैतिज में तो ऐसे रहेगा। क्षैतिज बोल रहा है 3 बजा है, तो आपको पता है छोटा वाला सुई कहाँ है जी, छोटा वाला सुई कहाँ है बताइएगा। छोटा वाला सुई है आपका कहाँ है जी, छोटा वाला सुई, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला, बड़ा वाला सुई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए, ये बड़ा वाला सुई है, ये बड़ा वाला सुई है, तो बड़ा वाला 3 बजा रहा, छोटा वाला ना 3 बजा रहेगा जी। बार बार मज़ा नहीं आ रहा है। छोटा वाला ना सुई 3 बजाएगा, तो 3 बजा है। अब 12 पे रहेगा तो पूरा पूरा 3 बजेगा, क्योंकि 1 मिनट भी जब तक 5 मिनट रहेगा तो यहाँ रहेगा 20 25 30 ऐसे आ जाएगा। तो ये छोटा वाला सुई 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, 3 बजे, खाली 3 बजा है। तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो देखिए क्या करेंगे आप। उल्टा करेंगे तो मैं बोला था ना, जहाँ 12 रहता है वहाँ क्या बन जाता है 6, यहाँ जहाँ 6 रहता है वहाँ क्या बन जाता है 12। तो देखिए हाई 6 क्या बन गया, 12 बन गया। जस्ट मानिए ये 6 क्या बन गया, 12 बन गया, दिमाग में रख लीजिएगा। अब 12 क्या बन गया, 6। तो बताइए जो 12 है तो 6 पे चलाएगा, 12 कहाँ चलाएगा, 12 को उलाटेंगे तो 6 पे, यानी 12 क्या बन जाएगा 6। तो मिनट वाला पे है ना 12 पे, तो 12 क्या बन जाएगा 6, तो मिनट वाला कहाँ आ जाएगा 6 पे, मिनट वाला कहाँ आ जाएगा 6 पे, दिमाग में फिट कर लेना है। 6 पे आ गया मिनट वाला, बड़ा वाला सुई मिनट वाला। अब देखिए घंटा वाला सुई दाहिना तरफ है कि बायां तरफ, इसको आधा आधा फाड़ देंगे ऐसे, तो दाहिना तरफ की बायां तरफ, तो यह है 1 2, दाहिना तरफ घंटा वाला सुई दाहिना तरफ, तो 1 2 3। तो अब बने कि हाई क्या बन जाएगा, 6 बना है ना, हाई 6 बन गया है, यानी कि हाई क्या बन गया आपका। जैसे सिंपल समझिए, मैं बोला कि 12 क्या बन जाता है 6, तो 12 बन गया 6। अब समझिए 6 बन गया, तो मानिए ये 6 यहाँ का 6 12 बन जाता है, और वहाँ का 6 12 के वहाँ का 12 यहाँ 6 और यहाँ का 6 वहाँ 12। तो सिंपल समझिएगा 12 बजे के बाद किधर चलेंगे 1 2 3 इस साइड, तो 12 बजे के बाद किधर चलेंगे 1 2 3 इस साइड, तो 3 बज गया। देख रहे हैं पूरा पूरा 3 ही बजेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। कितने लोग को समझ में आया, तो कितना 6 बज गया, लेकिन गड़बड़ा गया जी। अब यहाँ ये घंटा वाला सुई कहाँ चला गया, घंटा वाला सुई कहाँ चला गया 3 पर, तो 3 बज के अब 5 10 15 20 25 30 मिनट, 3 बज के 30 मिनट आ जाएगा आपका प्रतिबिंब में। ये घड़ी हो जाएगा, तो घड़ी में बज रहा था आपका 3 पूरा पूरा, लेकिन प्रतिबिंब में बनेगा कितना, प्रतिबिंब में क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसे, मैं कैसे किया एक बार फिर समझिए। ये था घड़ी, तो 12 क्या बन जाता है 6, तो 12 पे कौन है, मिनट वाला सुई, क्या है मिनट वाला। मैं बोला ना 12 बन जाता है 6, तो यहाँ 6 बन जाता है 12, यहाँ 12 बन जाता है 6, क्या बन जाता है 6, तो यहाँ 6 बन जाता है 12, उल्टा। तो घड़ी हैंगा उल्टेगी, हैंगा तो उल्टेगी, तो 12 पे मिनट वाला है तो कहाँ चलाएगा 12 पे, ठीक है ना, कहाँ चलाएगा 12 पे, कहाँ चलाएगा जी 12 पे। कितना गर्मी हो रहा है, अब सुनिए। तो 12 पे लेके चले, घंटा वाला सुइया 3 पे है, तो हाई 12 है ना 6 बनता है, तो 12 6 बन गया, 6 से 3 पे है ना चलेंगे ऐसे करके 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे। एक यहाँ छोड़कर 12 1 2 3, तो 3 पे आया, तो 3 पे आया तो आपको 3 है ना, मिनट घंटा वाला सुई है मिनट वाला है, तो 3 बज के 6 मिनट 60 30 मिनट में हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30 आ जाएगा 6 पे, तो 3 बज के 30 मिनट। समझ में आया ना, ये ट्रिक था। अगर मानिए एगो ऐसे घड़ी दे देगा आपको, अगर बोल दें कि हाई आपको घड़ी ना दे, मानिए आपको हाई घड़ी ना दे, सिंपल हाई तो समझ में आ गया 3 बज के 30 मिनट। अगर मानिए आपको घड़ी हाई आपको ना दे, हाई आपको क्या दे ना दे, 3 बजा है, 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, आपको बोल देगा 3 बज के, क्या बोलेगा जी, बोलेगा 3 बज के कितना मिनट, लंबा वाला सुई है, 3 बज के आपका 9 बजे 45 मिनट हो रहा है। अब अगर बोल देगा 3 बज के 45 मिनट हो रहा है, ठीक है ना, तो बोल रहा प्रतिबिंब में कितना सुई बनेगा, तो आपको सेम 12 6 बन जाएगा, 6 क्या बन जाएगा 12, तो 12 से अगर दाहिना तरफ चलेंगे है ना बायां तरफ, तो 1 2 3 पर आया, तो है ना फिर 12 है, तो 12 से 1 2 3 9 पे आएगा, 1 2
1 2 3 9 पे आ जाएगा। तब हई सुई कहाँ आ जाएगा, कौन है जी, मिनट वाला सुई है ना। ऐसे घंटा वाला सुई तो सेम के सेम रहेगा। फिर से यहाँ बताते हैं आपको, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है जी। फिर से देखिए, हई है घंटा वाला सुई, ठीक है, हई है घंटा, हावर वाला सुई, हई कौन सी है जी, हई आपका सुई है हावर वाला, हई है मिनट वाला। तो हावर वाला सुई 12 से 1 2 3 पर है, तो 12 हई बच जाएगा, 6 इसमें क्या बनता है 12, तो 12 से हैन तरफ है तो है तरफ चलेंगे 1 2 3, तो ये आपका घड़िया हैन है, ये घंटा वाला है, ठीक है। अब मिनट वाला कैसे बनेगा, तो मिनट वाला आपका ये मानिए 12 है, तो ध्यान सुनिएगा, ये 12 है तो 12 क्या बन जाता है 6, तो यहाँ तो 6 पहले से है, तो 6 पहले से कि नहीं है, तो 6 बन जाता है। तो 6 से हम कहाँ चलेंगे, 6 से अगर 6 से चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ 6 से 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, सेम उतना ही बजेगा। अब देखिए कितना बज रहा है, आ जाए उतना ही बनेगा, उतना ही बजेगा, उतना ही बजेगा। तो हो जाएगा 12 बज के 3 बज के कितना 45 मिनट होगा। तो आपको ये समझ में आ चुका है। देखिए जो घंटा वाला सूर्य अगर दाएं तरफ रहेगा तो दाएं तरफ चलेंगे, बाएं तरफ रहेगा तो बाएं तरफ चलेंगे। आगे समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। यहाँ बोले दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 15 बज के, दर्पण दिया है, दर्पण मतलब एगो मानिए यहाँ दे दिया, एगो घड़ी यहाँ दे दिया आपको, ठीक है, और यहाँ एगो दर्पण दे दिया। जब तक ना कहे तब तक हम समझना है कि वो क्षैतिज लंबवत है, क्षैतिज जब तक ना कहे याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा घड़ी, इसमें मानिए ये हो गया इसका पॉइंट, ये हो जाएगा इसका पॉइंट यानी मेन, ये हो जाएगा 12 6 3 9, इधर हो जाएगा 12, अच्छे से लिखते 12 6 3 9, इधर हो जाएगा 12 1 2 सॉरी, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक यहाँ लिखते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोल रहा है कि घड़ी प्रतिबिंब में, ये प्रतिबिंब का है तो है ना प्रतिबिंब में, तो बोल रहा है प्रतिबिंब में, बोल रहा है प्रतिबिंब में कितना बज रहा है जी 3 बज के 15 मिनट, ठीक है, 3 बज के 15 मिनट। तो घड़ी में कितना बजेगा, घड़ी में कितना बजेगा जी वहीं बताना हमें, घड़ी कितना बजेगा। तो आपको बताया ना 12 में से घटा देना है, तो यहाँ 3 बज के कितना है जी 15 मिनट। तो आपको पता है ना हाथ से लेंगे तो है ना 60 बन जाएगा, है ना क्या बन जाएगा 11, अरे 1 घंटा होने जाएगा तो 60 मिनट नहीं बन जाएगा जी। ये दूसरा वहाँ हाथ से लेवल लेते हैं तो यहाँ 60 घंटा है ना, घंटा को उधर मिनट में बदलेंगे 60 बन जाएगा। 60 में यहाँ देखिए 10 यहाँ हाथ से लेंगे तो 6 में से 0 गया, तो 6 में से गया 0 में तो 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4 पॉइंट, 11 में से 3 गया तो 9 सॉरी 8 होगा, तो 8 बज के 45 मिनट होगा। कितना बज के 8 बज के 45 मिनट। दूसरा ट्रिक, पहला ट्रिक तो हो गया, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा ट्रिक है कि मानिए आपका कितना बज रहा, एक घड़ी प्रतिबिंब में कितना बज 3 बज के 15, तो प्रतिबिंब बज रहा 3 बज के 15 मिनट, तब 5 10 15 उतना ही, 3 बज के 15 मिनट हो रहा है, उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो तो आपको बोलूँगा कि इसमें हम बोलेंगे इसमें क्या चलता है उल्टा, घड़ी चलती है ऐसे, प्रतिबिंब चलता है ऐसे, तो घड़ी चलती है ऐसे। तो प्रतिबिंब में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे चल रहा है, ठीक है ना 10 पे। तो हम घड़ी में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे, ठीक है ना, गड़बड़ा रहेगा जी। फिर से एक बार घड़ी के में चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ना है जी, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया घंटा मिनट, उतना ही 9 थी 8 बज के 45 मिनट। अब 45 मिनट ऐसे ना चलेगा, अब 45 में थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, थोड़ा सा कम रहता है 45 में, थोड़ा सा कम रहता है 3 बज के 45 मिनट, थोड़ा सा क्या हो जाएगा 15 मिनट कम रहता है, आधी का रहेगा थोड़ा सा। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी। तो हम बोलिए आगे बढ़ें। अब ऐसे आप लोग रिवीजन करा देते हैं, एक बार आप बनाते रहिएगा जाकर घर पे। कितना गर्मी हो रहा है जी। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, हम पढ़े थे